उपनिषदों की कथाएं। नारद और सनत कुमार। एक बार नारद सनत कुमार के पास गए और बोले, भगवान मुझे ज्ञान सिखाइए। सनत कुमार ने कहा, पहले मुझे यह बतलाओ कि तुमने किन किन विषय में और कहाँ तक शिक्षा पाई है, तब मैं इसके आगे तुम्हें शिक्षा दूंगा। नारद बोले, भगवान मैंने इतने विषय का अध्ययन किया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, कर्मकांड विद्या, गणित, राशि, देव विद्या, विधि, कालगणना विद्या, तर्कशास्त्र, वाक्य विद्या, नीति शास्त्र, एकायन, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या तथा देवजन विद्या, ललित कला। इन विषयों के मंत्रों और शब्दों का ज्ञान मुझे है, अर्थात मैं उनके वाक्यों और शब्दों का अर्थ समझता हूँ, पर उनका तात्विक ज्ञान मुझे नहीं है। मैंने सांसारिक शोकों से पीड़ित व्यक्ति आपके समान ज्ञानियों शोकों में छुटकारा पाता है। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि मुझे दुख सुख से परा उतारिए। सनत कुमार ने नारद से कहा, हे नारद, तुमने जो कुछ सीखा वह नाम मात्र है। जितनी भी विद्याओं का उल्लेख तुमने किया है उनका केवल मात्र शाब्दिक अर्थ जानकर एक प्रकार से उनके नामों की ही उपासना तुमने की है। इसका महत्व अवश्य है। जो व्यक्ति ब्रह्म की उपासना नाम रूप में करते हैं वो जब जैसा चाहे वैसा करने में समर्थ होते हैं। नारद ने पूछा, भगवान क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो नाम से बड़ा है? सनत कुमार ने उत्तर दिया, हाँ, एक तत्व ऐसा है जो नाम का तत्व क्या है भगवान? ने उत्तर दिया, वाणी नाम से बड़ी है। वाणी केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, कर्मकांड विद्या, गणित, क्षेत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, ललित कला आदि का ज्ञान ही नहीं बताती, बल्कि स्वर्ग, मर्त्य, वायु, आकाश, जल, तेज, देवगण, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, मांसाहारी जंतु, कीट पतंग, चींटियां, पाप पुण्य, सत्य असत्य, साधु असाधु, सहृदय असहृदय आदि सभी विषयों का ज्ञान बताती है। इसलिए वाणी की उपासना करनी चाहिए। जो व्यक्ति वाणी को ब्रह्म मानकर उपासना करता है वह वाणी लोक को प्राप्त होता है और जैसा चाहता है वैसा करने में समर्थ होता है। नारद ने पूछा, क्या कोई तत्व ऐसा भी है जो वाणी से भी बड़ा है? सनत कुमार ने उत्तर दिया, हाँ, एक तत्व ऐसा है जो वाणी से भी बड़ा है। वह क्या है भगवान? क्या आप मुझे बतलाने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने कहा, मन वाणी से श्रेष्ठ है। जिस प्रकार 2 आंवले, 2 बेर या 2 हर्रे मुट्ठी के अंदर बंद कर लिए जाते, इसी प्रकार मन की मुट्ठी के भीतर नाम और वाणी भी बंद है। किसी के मंत्रों का अध्ययन करने का विचार उत्पन्न होता है तो वह अध्ययन करने लगता है। जब उसके मन में संकल्प उठता है तो वह काम करने लगता है। जब वह पशुओं को पालने या संतान उत्पन्न करने की इच्छा करता है तो वैसा ही करने में समर्थ होता है। जब वह किसी विशेष लोक प्राप्ति के लिए मन में दृढ़ संकल्प करता है तो वह उस लोक को अवश्य प्राप्त कर लेता है। मन ही आत्मा है, मन ही लोक है, मन ही ब्रह्म है। इसलिए तुम्हें मन की उपासना करनी चाहिए। जो व्यक्ति मन को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है वह मनोलोक में पहुंचकर जैसा करने की इच्छा करता है वैसा ही करने में समर्थ होता है। नारद ने पूछा, भगवान क्या कोई तत्व मन से भी बड़ा है? हाँ, एक तत्व ऐसा है जो मन से भी बड़ा है। वह तत्व क्या है? क्या आप मुझे बतलाने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने कहा, संकल्प मन से भी बड़ा है। जब कोई व्यक्ति किसी बात के लिए संकल्प करता है तो उसे पा जाता है। वह वाणी को नाम से अभिभूत करता है। उस नाम द्वारा मंत्र अपने को व्यक्त करते हैं और मंत्रों में समस्त कर्म निहित रहते हैं। उन सब कर्मों का आधार संकल्प ही है। उनकी आत्मा संकल्प ही है और वे संकल्प ही में निवास करते हैं। स्वर्ग और मर्त्य संकल्प द्वारा ही संयुक्त है। वायु और आकाश भी संकल्प द्वारा ही एक दूसरे से मिले हुए हैं। जल और तेज भी संकल्प के ही कारण परस्पर सम्मिलित है। उनके योग से वर्ष बनता है। वर्ष के संकल्प से अन्न की उत्पत्ति होती है। अन्न से प्राणियों का जन्म होता है। प्राणियों से मंत्रों की उत्पत्ति होती है। मंत्र होते हैं।
कर्म कांड से कर्मफल की उत्पत्ति होती है। कर्मफल से लोकों का जन्म होता है। लोकों के संकल्प से सब कुछ उत्पन्न होता है। इसलिए संकल्प की उपासना किया करो। जो व्यक्ति संकल्प को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह संकल्प के शाश्वत, प्रतिष्ठित और संताप रहित लोक में स्थायी रूप से वास करता है। जो संकल्प की उपासना ब्रह्म रूप में करता है, वह जिस क्षण संकल्प लोक में पहुंचता है, त्यों ही उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। नारद ने पूछा, भगवान, क्या कोई तत्व संकल्प से भी बड़ा है? हाँ, एक तत्व ऐसा है जो संकल्प से भी बड़ा है। नारद ने कहा, वह क्या है भगवान? क्या आप बताने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने उत्तर दिया, चित्त संकल्प से भी बड़ा है। जब किसी चेतना अनुभूति होती है तो संकल्प उठता है। उसके बाद उसके मन में कामना जागती है। कामना जगने के बाद वह उसे वाणी का रूप देता है। वाणी नाम में एक रूप हो और मंत्रों में कर्म निहित रहते हैं। उन सब कर्मों का एकमात्र आधार चित्त अनुभूति है। उनकी आत्मा चित्त ही है और चित्त में ही उनका निवास। संबंध में यही कहेंगे कि वह कुछ नहीं जानता, क्योंकि वह चित्त रहित है, अर्थात उसने तोते की तरह केवल मंत्रगत शाब्दिक अर्थ जान लिया है, पर उसके तात्विक अर्थ का कोई ज्ञान उसे नहीं हो सकता, क्योंकि वह किसी विषय पर चिंतन और मनन नहीं करता। चित्त ही का मूल है। चित्त ही की आत्मा है। चित्त ही प्रतिष्ठा आधार है। इसलिए तुम चित्त की उपासना करो। नारद ने पूछा, भगवान, क्या कोई तत्व ऐसा भी है जो चित्त से बड़ा है? हाँ, एक तत्व ऐसा है जो चित्त से भी बड़ा है। वह क्या है भगवान? क्या आप बताने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने कहा, ध्यान चित्त से श्रेष्ठ है। पृथ्वी सब समय ध्यान में अवस्थित रहती, आकाश भी सब समय ध्यान में स्थिर रहता है। स्वर्ग, जल, पर्वत, देवता और मनुष्य सभी ध्यान में स्थिति पाते हैं। इसलिए जो लोग महान हैं वो ध्यान को अपनाते हैं, और जो हीन, कलह प्रिय, झगड़ालू, दुष्ट और दूसरों की निंदा करवाने वाले हैं, वो भी ध्यान को ही अपनाते हैं। ध्यान सब में, सब रूपों में वर्तमान है। इसलिए तुम ध्यान की उपासना करो। नारद ने पूछा, कोई तत्व ऐसा है जो ध्यान से भी बड़ा है? हाँ, एक तत्व ऐसा है जो ध्यान से भी बड़ा है। वह क्या है? क्या आप बताने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने कहा, विज्ञान ध्यान से भी बड़ा है। विज्ञान द्वारा ही लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, कर्मकांड विद्या, गणित, राशि विद्या, दैव शास्त्र, नीति शास्त्र, दिव्य विद्या, ब्रह्म विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सूर्य विद्या, देवजन विद्या, ललित कला, स्वर्ग, मर्त्य, वायु, आकाश, जल, तेज, देवता, मनुष्य, कीट पतंग, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, साधु, असाधु, सरिदय, असरिदय, अन्न, रस, यह लोक और परलोक आदि सब विषयों का ज्ञान होता है। इसलिए तुम विज्ञान की उपासना करो। नारद ने पूछा, भगवान, क्या कोई ऐसा तत्व है जो विज्ञान से बड़ा है? हाँ, एक तत्व ऐसा है जो विज्ञान से भी बड़ा है। वह क्या है भगवान? क्या आप बताने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने कहा, बल विज्ञान से भी बड़ा है। एक बलशाली व्यक्ति 100 विज्ञान वेत्ताओं को भय से कंपा देता है। बल प्राप्त करने पर व्यक्ति का उत्थान होता है। उत्थान होने पर वह अपने गुरु की सेवा करता है। सेवा करने पर वह उनका प्रिय साथी बन जाता है। प्रिय साथी बनने पर उसे गुरु भलीभांति शिक्षा देता है। किसी तत्व के भीतर दृष्टि डाल सकने वाला, श्रोता किसी विषय को ठीक प्रकार से ग्रहण करने वाला, मनता मनन करने वाला, बोधा ठीक प्रकार समझने वाला, कर्ता संकल्पित कार्य को करने की शक्ति रखने वाला, और विज्ञाता ज्ञान से युक्त बन जाता है। बल पर ही सारा पृथ्वी प्रतिष्ठित है। आकाश, स्वर्ग, पर्वत, मनुष्य, देवता, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंग और सभी लोग बल पर ही प्रतिष्ठित हैं। इसलिए तुम बल की उपासना करो। बल को ब्रह्म जानकर उसकी उपासना करने वाला व्यक्ति बल के लोक में पहुंचकर जैसा चाहता है वैसा करने में समर्थ होता है।
नारद ने पूछा, भगवान क्या कोई तत्व ऐसा है बल से भी बड़ा है? हाँ, एक तत्व ऐसा है जो बल से भी बड़ा है। वह क्या है भगवान? क्या आप बताने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने कहा, अन्न बल से भी बड़ा है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति 10 दिन तक भूखा रहे तो उसमें न कुछ देखने की शक्ति रह जाएगी, न सुनने की, न सोचने, कर्म करने और न ज्ञान प्राप्त करने की। अन्न ग्रहण करते ही वह देखने, सुनने, सोचने, विचारने, कर्म करने और ज्ञान प्राप्त करने की योग्य बन जाता है। इसलिए तुम अन्न की उपासना करो। जो व्यक्ति अन्न को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह अन्न के लोक में पहुंचकर समस्त कामना को चरितार्थ करने में समर्थ होता है। नारद ने पूछा, भगवान क्या कोई तत्व ऐसा है जो अन्न से भी बड़ा है? हाँ, एक तत्व ऐसा है जो अन्न से भी बड़ा है। आप बताने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने कहा, जल अन्न से भी बड़ा है। यदि आकाश से जल न बरसता तो अन्न उत्पन्न न होता और सब प्राणी भूखों मरने लगते। वर्षा होने से सब प्राणियों को जीवन धारण करने का आधार प्राप्त होता है, इसलिए वर्षा उन्हें आनंदित करती है। जल ही सृष्टि का प्रथम तत्व है। उसी से पृथ्वी, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंग आदि की उत्पत्ति होती है। जल ही प्रथम तत्व है, इसलिए जल की उपासना करो। जल को ब्रह्म जानकर उसकी उपासना करता है, उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति होती है और वह तृप्त होता है। बड़ा है। हाँ, एक तत्व ऐसा है जो जल से भी बड़ा है। वह क्या है? क्या आप बताने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने कहा, तेज जल से भी श्रेष्ठ है। वायु के माध्यम से यह आकाश को तप्त करता है और सब लोग कहते हैं आज मौसम गर्म है, संभवतः वर्षा होगी। इस प्रकार तेज की अभिव्यक्ति के बाद जल की उत्पत्ति होती है। जब आकाश में वज्र गर्जन करता है और बिजली कौंधती है तो लोग कहते हैं बिजली, बादल गरज रहे हैं, वर्षा होगी, ऐसा जान पड़ता है। इस प्रकार तेज के बाद जल की सृष्टि होती है। तुम तेज की उपासना करो। जो तेज को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह तेजोमय और प्रकाशमय लोक में निवास करता है। तेज के लोक में पहुंचने पर उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति होती है। नारद ने पूछा, भगवान क्या कोई ऐसा तत्व है जो तेज से भी बड़ा? हाँ, एक तत्व ऐसा है जो तेज से भी बड़ा है। वह क्या है भगवान? क्या आप बताने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने कहा, आकाश तेज से ही श्रेष्ठ है। सूर्य और चंद्रमा आकाश ही में स्थित है और तारे, ऋषि और तेज भी उसी में निवास करते हैं। लोग आकाश के माध्यम से ही सुन पाते हैं, आकाश के माध्यम से ही देख पाते हैं। वो आकाश के कारण ही आनंद की अनुभूति में रमते हैं और आकाश के कारण ही नहीं रमते, अर्थात मृत्यु और विनाश का कारण ही आकाश हुए। आकाश से ही उनकी उत्पत्ति होती है और आकाश में ही वो विलीन होते हैं। तुम आकाश की उपासना किया करो। को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह ऐसे अतीन्द्रिय और प्रकाशमय लोक में पहुंचता है जहाँ रोग, सुख, दुख और दारिद्र्य का लेस भी नहीं रहता। इच्छाओं की पूर्ति होती है। नारद ने पूछा, भगवान के कोई ऐसा तत्व है जो आकाश से भी बड़ा है? हाँ, एक ऐसा है जो आकाश से भी बड़ा है। वह क्या है? क्या आप बताने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने कहा, स्मृति आकाश से भी श्रेष्ठ है। यदि बहुत व्यक्ति हों और उनके संबंध में कोई स्मृति मन में न बनी रहे तो उनकी कोई बात ही न सुनी जा सकती है, न सोची जा सकती है। पर जब उनकी स्मृति मन में बनी रहे, बात सुनी जा सकती है, उन्हें जाना जा सकता है। स्मृति इंसान को पहचान पाता है और स्मृति से ही पशु पहचाने जा सकते हैं। इसलिए तुम स्मृति की उपासना करो। जो व्यक्ति स्मृति को ब्रह्म उपासना करता है, वह स्मृति लोक में पहुंचकर अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर लेता है। नारद ने पूछा, भगवान क्या कोई ऐसा भी है जो स्मृति से बड़ा है? हाँ, एक तत्व ऐसा है जो स्मृति से बड़ा है। वह क्या है? आप बताने की कृपा करेंगे? आशा स्मृति से भी श्रेष्ठ है। आशा की प्रेरणा से ही स्मृति मंत्र का उच्चारण कर पाती है, सभी प्रकार के वैदिक कर्म कांड करती है, संतति और पशुओं की आकांक्षा करती है और विभिन्न लोगों को प्राप्त करने की इच्छा रखती है। इसलिए तुम आशा की उपासना करो। जो व्यक्ति आशा को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, उसकी सब इच्छाएं चरितार्थ होती हैं, उसके सब आशीर्वाद फलते हैं। नारद ने पूछा, भगवान क्या कोई तत्व ऐसा भी है जो आशा से बड़ा है? हाँ, एक तत्व ऐसा है जो आशा से बड़ा है। वह क्या है? क्या आप बताने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने कहा,
चाहिए शब्द अरे उसके केंद्र में स्थित नाभि से जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार सभी तत्व प्राण से जुड़े रहते हैं। प्राण वायु प्राण तत्व द्वारा संचालित होती है। प्राण तत्व ही प्राण जीवन का दान करता है। प्राण ही जीवों की जीवित करता है। प्राण ही सबका पिता है। प्राण ही माता है। प्राण ही भाई है। प्राण ही बहन है। प्राण ही गुरु है और प्राण ही ब्राह्मण है। इसलिए यदि कोई अपने पिता से या माता से, भाई से, बहन से, गुरु से या ब्राह्मण से कोई अपशब्द कहता है तो लोग उससे कहते हैं तुम्हें धिक्कार है, तुम पितृघाती, पिता की हत्या करने वाला हो, तुम मातृघाती हो, भातृघाती हो, बहन की हत्या करने वाले हो, गुरुहंता हो, ब्राह्मण घाती हो। पर जब प्राण उन्हीं व्यक्तियों का साथ छोड़कर चला जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, चिता पर रख दिया जाता है तो उन्हें अच्छी तरह जलाने के उद्देश्य से यदि सूल से भी खरोचा जाता है ताकि यह व्यक्ति पितृघाती है या मातृघाती है या भातृघाती, गुरुघाती, ब्राह्मण घाती आदि है। वास्तव में यह सब प्राणी ही है जो अपने संबंधियों को इस रूप में देखता है, इस रूप में मानता है और इस रूप में जानता है तो वह अतिवादी कह लाता है। वह किसी के पूछने पर इस बात को नहीं छिपाता कि वह अतिवादी है। नारद ने जब कुमार का तत्वोपदेश यहाँ तक सुन लिया तो उन्हें संतोष हो गया और उसके बाद उन्होंने फिर कोई प्रश्न नहीं पूछा। पर सनत कुमार ने यह जानकर कि वह योग्य शिष्य है, उन्हें और अधिक ज्ञानोपदेश का निश्चय किया। सनत कुमार ने कहा, वास्तव में अतिवादी वह है जो सत्य ज्ञान द्वारा प्रेरित होकर विश्वास के साथ यह कह सकता है सोहम, वह मैं ही हूँ, अर्थात अनंत प्राणमय आत्मा जो कुछ है वही मैं हूँ। कहा, भगवान मैं सत्य ज्ञान की प्राप्ति द्वारा अतिवादी बनना चाहता हूँ। सनत कुमार बोले, सत्य निश्चय। नारद ने कहा, मैं निश्चय ही इसकी जिज्ञासा करता हूँ, उसके संबंध में निश्चित बातें जानना चाहता हूँ। सनत कुमार बोले, जब कोई व्यक्ति सत्य जान लेता है तभी वह सत्य बोलता है। सत्य न जानने वाला सत्य नहीं बोल सकता। विज्ञाता जानने वाला ही सत्य को अपनाता है, इसलिए विज्ञान जिज्ञासा। नारद ने कहा, मुझे उसी विज्ञान की जिज्ञासा है। सनत कुमार बोले, जिसकी मति ज्ञान प्राप्त करने की ओर होती है वह सत्य को जानता है, जिसकी मति ही इस ओर नहीं है वह सत्य को कैसे जानता है। केवल मतिवान ही सत्य को प्राप्त करने की योग्यता है, इसलिए मति जिज्ञासा के योग्य है। नारद ने कहा, भगवान मुझे उसकी जिज्ञासा है। सनत कुमार बोले, मति तभी होती है जब श्रद्धा होती है। श्रद्धाहीन व्यक्ति की मति ज्ञान प्राप्ति की श्रद्धा जिज्ञासा के योग्य है। नारद ने कहा, भगवान मैं श्रद्धा की जिज्ञासा रखता हूँ। सनत कुमार बोले, श्रद्धा तभी होती है जब गुरुजनों के प्रति निष्ठा भाव रहती है। निष्ठा रहित व्यक्ति के मन में कभी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती, इसलिए निष्ठा जिज्ञासा के योग्य है। नारद ने कहा, भगवान मुझे उसकी जिज्ञासा है। जो व्यक्ति अपनी वासनाओं को शांत रख सकता है वही निष्ठा रख सकता है। उच्छृंखल प्रवृत्तियों वाला व्यक्ति कभी निष्ठा नहीं रख सकता। शांति ही निष्ठा को उत्पन्न करती है, इसलिए शांति जिज्ञासा के योग्य है। नारद ने कहा, भगवान मुझे इस शांति की जिज्ञासा है। सनत कुमार बोले, जब कोई व्यक्ति सुख का अनुभव करता है तभी उसे शांति मिल सकती है। जिसे सुख प्राप्त नहीं है इसलिए सुख जिज्ञासा के योग्य है। नारद ने कहा, भगवान मुझे उसी सुख की जिज्ञासा है। सनत कुमार बोले, जो भूखा असीम और विराट है वही सुख है, जो अल्प ससीम है वह सुख नहीं हो सकता। भूमा ही सुख है, इसलिए भूमा जिज्ञासा के योग्य है। नारद ने कहा, भगवान मुझे इसकी जिज्ञासा है। सनत कुमार बोले, जिसे न कोई देख सकता, न सुन सकता है, न जान सकता है वही भूमा है। जिसे देखा जा सकता है, सुना जा सकता है और जाना जा सकता है वह अल्प है। भूमा अमृत अमर है और अल्प मृत। नारद ने पूछा, भगवान भूमा कहाँ पर या किस पर प्रतिष्ठित है? सनत कुमार ने उत्तर दिया, वह स्वयं अपनी महिमा पर ही प्रतिष्ठित है। और यदि तुम यह प्रश्न करो कि वह महिमा क्या है तो मुझे कहना पड़ेगा कि वह महिमा पर प्रतिष्ठित नहीं है। कारण संसारी पुरुषों के मन में यह धारणा बनी हुई है कि गाय, घोड़े, सोना, दास, पत्नी, बड़ी जमींदारी इन्हीं पर महिमा निर्भर आशय इस प्रकार की महिमा से कदापि नहीं है। स्वतंत्र वस्तु ही एक दूसरे पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं। भूमा की वह महिमा पूर्णतया स्वतंत्र और साथ ही
कल्पनातीत और अनंत है। उसका विस्तार नीचे फैला हुआ है और ऊपर फैला हुआ है। वह सामने की ओर व्याप्त है और पीछे की ओर भी अपने को फैलाए हुए है। उसका विराट रूप दक्षिण में फैला हुआ है और उत्तर में भी प्रसारित है। वास्तव में सर्वत्र इसी की व्याप्ति है। यह भूमा ही आत्मा है और नीचे ऊपर सामने पीछे दक्षिण उत्तर सर्वत्र उसकी महिमा छाई हुई है। जो इस बात को जानता है, आत्मा को इस रूप में देखता है, इस रूप में उस पर विचार करता है और इस रूप में उसे जानता है, वह आत्मा में ही रमने वाला, आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला, आत्मा में ही आनंद का अनुभव करने वाला और अपने ही अंतर के विराट साम्राज्य में शासन करने वाला सम्राट शोराट बन जाता है। सब लोकों में उसकी इच्छाएं चरितार्थ होती हैं और जो लोग आत्मा के स्वीकार नहीं करते वो विनाशशील लोकों में जाते हैं। किसी भी लोक में वो इच्छा अनुसार कार्य कर सकने की क्षमता नहीं रखते। जो व्यक्ति इस आत्मा को अनंत और असीम भूमा रूप में स्वीकार करते हैं, वो जानते हैं कि आत्मा से ही प्राणों का विकास होता है, आत्मा से ही आशा का आविर्भाव होता है, आत्मा से ही स्मृति, आत्मा से ही आकाश, आत्मा से ही तेज, आत्मा से ही जल, आत्मा से ही जन्म मृत्यु, आत्मा से ही अन्न, आत्मा से ही बल, आत्मा से ही विज्ञान, आत्मा से ही ध्यान, आत्मा से ही चित्त, आत्मा से ही संकल्प, आत्मा से ही मन, आत्मा से ही वाणी, आत्मा से ही काया, आत्मा से ही मंत्र, आत्मा से ही यज्ञादि कर्म, सब कुछ आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को जानता है, उसका भय रहता है न रोग का, न उसे दुख होता है न शोक। वह सब कुछ देखता है और सब प्रकार से सब कुछ प्राप्त करता है। वह एक होकर भी 3 भागों में बंटकर अपने को विभक्त करता है, 5 भागों में विभक्त होता है, 9 भागों में विभक्त होता है, फिर 11 भागों में बढ़ता है, 100 भागों में विकसित होता है, सहस्र भागों में व्यक्त होता है और फिर अपने 20 भाग करता है। वह जितने रूपों में चाहे उतने रूपों में व्यक्त होकर अपना विकास करता रहता है। अपने आहार अन्न भोजन की शुद्धि से उसके स्वभाव की शुद्धि होती है, स्वभाव की शुद्धि से उसकी स्मृति शुद्धि होती है, स्मृति की प्राप्ति से उसके मन की सब प्रकार की गांठें खुल जाती है और वह मोक्ष प्राप्त कर देता है। इस प्रकार भगवान सनत कुमार के नारद को उपदेश देकर उनके मन का समस्त अंधकार दूर कर दिया।